नमस्कार। हम सभी स्वयं को गर्व से सनातनी कहते हैं। सनातन धर्म का पालन करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और इस वीडियो में हमने प्रयास यह किया है कि सनातन का शाब्दिक अर्थ समझें। आखिर सनातन शब्द कैसे बना और इसका अर्थ क्या है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सनातन शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके दो टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है सना और तन। सना शब्द जो है वह आ रहा है सन धातु से। सन का अर्थ होता है पूजा करना, सम्मान करना, आदर करना। जब इससे सना शब्द बनता है तो उसका अर्थ होता है शाश्वत, नित्य, सदा होने वाला, या फिर प्राचीन से भी प्राचीन जो है वह सना है। अब देखते हैं तन शब्द को। यह एक प्रत्यय है। जब यह किसी समय या कालवाची शब्द के आगे जुड़ता है तो इसका अर्थ हो जाता है उस समय या काल विशेष पर घटित होने वाला। जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम कहते हैं पुरातन। पुरा का अर्थ पुराना, प्राचीन। तो पुरातन का अर्थ क्या हुआ? जो प्राचीन समय से चला आ रहा है या प्राचीन समय में होता हो, जैसे पुरातन परंपराएं। इसी तरह से हम बोलते हैं अद्यतन। अद्यतन का अर्थ क्या हुआ? अद्य का अर्थ होता है आज, और जब तन जुड़ गया इसके आगे तो इसका अर्थ हुआ आज होने वाला, यानी आधुनिक या मॉडर्न। इसी तरह से एक शब्द और देख लेते हैं। हम कहते हैं सायंतन। सायंतन का अर्थ क्या हुआ? सायं का अर्थ होता है शाम, संध्या का समय। सायंतन का अर्थ हो गया जो शाम को होता है, अर्थात संध्याकालीन। इसीलिए जो शाम को चमेली खिलती है उसका एक नाम होता है सायंतन मल्लिका। तो यह था सना शब्द और यह था तन शब्द। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो सनातन शब्द का अर्थ आप जान जाएंगे। सनातन का अर्थ हुआ शाश्वत, नित्य, हमेशा से रहने वाला, सदा से चला आने वाला। क्योंकि सना का अर्थ शाश्वत है और तन का अर्थ है समय विशेष पर घटित होने वाला। तो जो सदा से घटित होता आया है, जो शाश्वत है, हमेशा से चलता आ रहा है, वह है सनातन। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध यह जरूर रहेगा कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने का प्रयास रहा है जिनके बारे में हर सनातनी को जानना चाहिए या जानने की इच्छा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सनातन धर्म को समझते हैं। सनातन धर्म का अर्थ हुआ एक ऐसा धर्म जिसका अस्तित्व हमेशा से रहा हो, अर्थात परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा के साकार और निराकार दोनों ही रूपों को पूजा जाता है। अब सनातन शब्द का प्रयोग केवल इस धर्म के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। सनातन का अर्थ शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में आपने सुना होगा, उनके लिए कहते हैं सनात सनातन तमः, अर्थात जो प्राचीन से भी प्राचीन है, जो शाश्वत है, वे हैं विष्णु। इसी तरह से ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, उनमें से 2 का नाम भी इसी सन धातु से आ रहा है। एक का नाम था सनत कुमार और एक का नाम था सनातन। इनका यह नाम इसलिए था क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि ये हमेशा कुमार अवस्था में ही रहेंगे। इनकी उम्र या अवस्था बढ़ती हुई कभी प्रतीत नहीं होगी। ये हिमालय पर रहेंगे और ये तत्वज्ञानी थे और महाभारत और पुराणों में इनके कई जीवन प्रसंग और उपदेश हमें मिलते हैं। अब सनातन शब्द को समझते हुए यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सनत ब्रह्म का एक विशेषण है, क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है, नित्य है। इसी तरह से सनातनी किसे कहते हैं? सनातन धर्म का पालन करने वाले को ही सनातनी के नहीं कहते, बल्कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती, इन सब का भी एक नाम सनातनी है। अब यह तो थी सनातन की शाब्दिक व्याख्या, लेकिन सनातन धर्म आखिर है क्या? हम किसे कहें सनातन धर्म? तो इसकी व्याख्या भी हमारे धर्म ग्रंथों में हमें मिलती है। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह से कितना भी प्रिय लगे लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यह सनातन धर्म है। इसी तरह से आप हमारे महान ग्रंथों के अन्य महान वाक्यों को भी देख सकते हैं जो सनातन धर्म या धर्म की परिभाषा को बताते हुए कहे गए हैं। जैसे सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। या इसको भी अगर हम सारू रूप में कहें तो
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप लगता है। तो यह था सनातन शब्द। हमने जाना है शब्द कैसे बना, सनातन धर्म किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा अनुरोध है कृपया इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानना भी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।